पाकिस्तानी अपने जिस लीडर की तकरीर का इंतज़ार कर रहे थे कल रात से, वो फाइनली दूसरे दिन, इलेक्शन के दूसरे दिन यानी 9 फरवरी की रात को तकरीबन 7 बजे उन्होंने की। जी हाँ, मियाँ साहब ने एक किस्म की विक्ट्री स्पीच कर डाली और सारे हैरान हैं कि ये कैसी विक्ट्री स्पीच थी। एक तरफ तो मियाँ साहब खुद कह रहे हैं कि जी हमें इतने वोट नहीं मिल सके, अवामी मैंडेट नहीं मिल सका कि हम हुकूमत कायम कर लें, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हम दूसरी पार्टीज़ के साथ मिलकर हुकूमत बनाने को तैयार हैं। ये कुछ समझ नहीं लगी। तो आइए देखते हैं ये 2 दिनों का हाल क्या हुआ इलेक्शन में, पाकिस्तान में किसकी हुकूमत बनने जा रही है और क्या तासुरात हैं हम सब के। सारी पार्टीज़ का हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, सारी पार्टीज़, सारी पार्टीज़। तो कल हमने वोट डाला सब ने बड़े जोश व खरोश से। मैं कोई पिछले 3 इलेक्शन से वोट डाल रहा हूँ, इतना ज़्यादा रश मैंने नहीं कभी देखा, बहुत ज़्यादा रश था, हर जगह गहमा गहमी थी। और बाज़-औक़ात तो मैं परेशान भी हो रहा था कि लोगों में इतना जोश खरोश किस चीज़ का है, जबकि जिस पार्टी के सपोर्टर सबसे ज़्यादा निकले हुए थे उनके पास तो सिंबल भी नहीं था, उनका जो बैट का सिंबल उनसे छीना गया था। फिर भी इतना ज़्यादा रश, फिर भी लोगों को इतनी उम्मीद थी। जैसे ही मैं सुबह उठा मुझे नज़र आना शुरू हो गई कि यार इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं बाहर, तो जिनका नहीं भी मूड था वो भी सारे वोट डालने चले गए। और ये भी कल एक चीज़ हमें देखने को मिली कि हर घर से ना 2 से 3 जो लोगों के वोट थे वो बड़े दूर इन्होंने शिफ्ट किए हुए थे, तो लोग वो भी डालने गए। मेरा खुद पर्सनली घर में एक शख्स का वोट वो बड़ी दूर, कोई 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में था, वहाँ भी वो इतना तंग गांव था, वहाँ भी लोगों से मेरी बातचीत हुई। वहाँ पे भी एक लड़का मिला, कहता है अभी मैंने वाइफ को डलवाने आया हूँ, फिर मेरा अपना फ़लाने इलाके में है। तो ये चीज़ हमने कल देखी हमने। और इलेक्शन जो अंदर जो वोट डालने वाला कमरा होता है उसमें भी एक कॉमन गलती जो हम देख रहे थे कि वो जो साइन करने वाला ऑफिसर होता है ना, वो एंड पे आपका शनाख्ती कार्ड का ही लोगों का गलत लिख रहा था। पता नहीं वो जान के कर रहा था, लेकिन एक ही गलती बार बार क्यों होती है, ये कई लोगों के साथ हुआ है। तो फिर उसको कह के सही करवाना पड़ता था, और उस वोट का वो जो पर्ची होती थी उसमें साइन भी नहीं होते थे। तो ये सारी कुछ चीज़ें देखने को मिली। लोगों का बहरहाल ये था कि हमने वोट डालना है और हमने मतलब साबित करना है कि जी हम अभी मरे नहीं हैं, हमारी भी कोई आवाज़ है। बेसिकली लोगों ने एक किस्म का बताया कि जी हमारी भी कोई मर्ज़ी है। लोगों को ये उम्मीद थी कि जी उनके वोट का कुछ ना कुछ होगा। और फिर हमने देखा रात को जब थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद जब हम उठे तो इलेक्शन रिज़ल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हुए, तो देखा जी काया ही पलट गई। क्योंकि पहले तो जी ये जितने भी जो कुछ सहाफ़ी थे वो इस तरह का नैरेटिव फैला रहे थे कि जी ये बड़ी आसानी से नून लीग और ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं, इनकी कुछ दोस्त पार्टीज़ जैसे फजलुर रहमान और MQM वगैरह, ये मिलकर एक हुकूमत बना लेंगी। नून लीग को इन्होंने 100+ सीट्स पहली दे दी थी, और इन्होंने कहा जो PTI के इंडिपेंडेंट्स हैं वो 30 से 35 हासिल करेंगे और पीपल पार्टी 60 के करीब। तो कल हुआ कुछ यूँ कि इसके बरक्स रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए, बिल्कुल ही उल्ट हो गया सीन। हमने देखा कि इंडिपेंडेंट्स एकदम उन्होंने 100 की बढ़तरी हासिल कर ली, PMLN तकरीबन 40 पर खड़ी थी और पीपल्स पार्टी 30 पर। अब ये सारी चीज़ें अब ग्लोबल मीडिया भी लिखना शुरू हो गया, ये हम सबके सामने है। ये टाइम मैगज़ीन वगैरह और मतलब इंडिया से लेकर अमेरिका तक का जो मीडिया है ना, वो ये लिखना शुरू हो गया कि इमरान खान के जो कैंडिडेट्स थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो जीत गए हैं। हर तरह के प्रेशर और हर तरह के मसले मसाइल के बावजूद इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। तो ये सारी चीज़ें आ रही थी। तो जैसे ये सारी दुनिया के मीडिया से चीज़ें आनी शुरू हुई, और तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है सारा इलेक्शन कमीशन का, उधर से मीडिया को रिज़ल्ट आना बंद हो गए और लोग अपनी स्क्रीनों के आगे बैठ गए। और वो जी एक तरफ PTI क्लेम कर रही है कि हमारी 150 सीटें हो गई हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की, नून लीग 40 के करीब खड़ी थी, पीपल पार्टी 30 के करीब। वो ये सारा सिनेरियो बनाते गए जी कि जी हम तो 150, हम तो जी मेजॉरिटी, हम तो हुकूमत कायम करने लगे हैं। लोगों ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया। ये जो PTI के नए चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, इनको कहा कि यार आप विक्ट्री स्पीच क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने बड़ा एक होम्योपैथिक किस्म का ना
सड़ा हुआ सा एक बयान डाल दिया ट्विटर पर कि जी हाँ जी हम बनाएंगे हुकूमत, बड़ा डरा डरा सा। तो वहाँ पर लोगों ने कहा अच्छा जी अब पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है। वहाँ पर फिर उसके बाद रिज़ल्ट्स नहीं आ रहे थे, मीडिया वाले ऐसे बैठे हुए थे टीवी पर, जैसे वो मीम नहीं आप देखते मुझे घर जाना है, तो मीडिया वाले रात 2 से 3 बजे वो बैठे हुए हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का फिर बयान सामने आता है, उन्होंने कहा कि हम 30 मिनट के अंदर अंदर सारे रिज़ल्ट्स लेना चाहते हैं, हम मंगवाएंगे और हम अभी अनाउंस करेंगे। तो वो इलेक्शन कमीशन भी फिर गायब हो गया। मैं ख़ुद कोई 5 से 6 बजे तक सुबह स्क्रीन के आगे बैठा रहा और बस हो गई मेरी। सुबह उठ के देखा तो जो रिज़ल्ट था वो काफ़ी हद तक शफल हो चुका हुआ था। जो पीटीआई 150 के करीब मार रही थी वो 90 पे आ गई, नून लीग 40 से 60 पे चली गई और पीपल्स पार्टी 40 के करीब आ गई। तो ये हमने देखा है कि कुछ बड़े बड़े हलके थे, वहाँ पर कुछ रद्दोबदल हुआ या पता नहीं रिज़ल्ट लेट आया, जो भी कुछ हुआ, जो भी हालात वाक़यात हुए, तो वो जो पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे ना, जो 150 पे जा रहे थे, वो रह गए 90। फिर पीटीआई वालों ने लगाना शुरू कर दिया कि हमारे साथ धांधली हो रही है और ट्विटर पर उन्होंने वीडियोस डालनी शुरू कर दी। फिर हमने कुछ ऐसे वाक़यात भी देखे कि पुलिस घुस रही है कुछ स्टेशंस के अंदर, वोटों में रद्दोबदल की जा रही थी। अब ये देखें ना, लाहौर में ओन चौधरी बमुकाबला सलमान अकरम राजा, जो कि सलमान अकरम राजा और पीटीआई के जो नाकदीन थे वो भी कह रहे थे कि ये पक्का जीता हुआ था और उनको हरवा दिया गया। मतलब जितने वोट लाहौर से साद रफ़ीक, रुहेल असगर, जो नवाज शरीफ नहीं ले सके, उतने ओन चौधरी को मिल गए। ओए होए। तो ये इस तरह के बड़े मज़ेदार वाक़यात होते हैं। और फिर सियालकोट वाला हलका था जिसमें उस्मान डार की जो वालदा थी रेहाना डार, उनका ख्वाजा आसिफ से था, वो भी रात को जीत रही थी, सुबह हार गई। तो इस तरह तकरीबन 20 से 30 जो उनकी जीती हुई सीट्स थी वो उनके हाथ से छिन गई। और फिर सारे इंतज़ार करना शुरू हो गए कि उनके कायद मियाँ नवाज शरीफ कब स्पीच करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब आए टीवी पर और उन्होंने ये तो मान लिया कि हमें अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबके मैंडेट का एहतराम करते हैं और हमें मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनानी चाहिए। यानी अब क्या होने जा रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि पीडीएम पार्ट 2 होने जा रहा है। अब पीडीएम पार्ट 2 क्यों होने जा रहा है? पीडीएम पार्ट 2 इसलिए होने जा रहा है कि इस वक्त जो इंडिपेंडेंट्स की पोजीशन है, जो इमरान खान बैक्ड जो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो क्या हुकूमत बनाते हैं कि नहीं। अगर आप पीटीआई का मौक़िफ़ इस वक्त देखें, वो कह रहे हैं कि हम पंजाब, केपी और सेंटर में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। लेकिन जो सिस्टम के साथ उनकी लड़ाई है, जो रियासती मशीनरी के साथ उनकी लड़ाई है, क्या वो उसको अलाउ करेगी कि वो हुकूमत बनाएं? वो इमरान खान जिसका इस वक्त सिस्टम के साथ इट कुत्ते का वैर है, क्या वो उस इमरान खान को अलाउ करेंगे कि वो इमरान खान के बंदे हुकूमत बनाएं और आके फिर उनको जेल से कोई ऐसी अमेंडमेंट करें कि वो सारी सज़ाएँ ख़त्म कर दे, फिर इमरान खान वापस फिर बदले लेगा? तो ये सारी सूरत हाल अगर आप पाकिस्तानी अकल का तकाज़ा देखें तो यही बनती है कि इमरान खान के लिए अभी इतनी आसान चीज़ें नहीं हैं। ये इतना बड़ा टर्न आउट जो आया है, जो वोटर इतनी बड़ी तादाद में निकले हैं और इन्होंने नो डाउट इंडिपेंडेंट्स को जितवाया है, इसका क्या मतलब है कि आप पीटीआई बड़ी आसानी से हुकूमत बना लेगी? ये बड़ा मुश्किल काम है। और ये मियाँ साहब ने भी कह दिया है, इसका इशारा दे दिया है कि हम एक मखलूत हुकूमत बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम अकेले नहीं बना सकते, हम दावत देते हैं पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को, फजलुर रहमान को और इधर उधर की पार्टीज़ को, हम मिलकर एक हुकूमत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट्स को भी कुछ साथ मिलाएंगे। तो अब ये सारा इनका जो गेम प्लान है, जो इमरान मुखालिफ कुव्वतों का गेम प्लान यही है कि अब जो एक होती है ना हुकूमत बनाने के लिए जो मतलूबा नंबर होता है 172 का नेशनल असम्बली में, उसको हासिल किया जाए किसी भी तरीके से। इंडिपेंडेंट्स को तोड़ा जाए, पीपल पार्टी, नवाज शरीफ, ये सारे इकट्ठे हो जाएं और इंडिपेंडेंट्स जो इमरान खान के हैं वो मुँह ही देखते रह जाएं और इमरान खान ख़ुद भी मुँह ही देखते रह जाएं कि ये क्या हो गया उनके साथ। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इस हवाले से कुछ लोग बड़ा तनकीद भी कर रहे थे नवाज़ लीग पर कि इन्हें ग्रेशियसली अपनी शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। ये इस ज़िद पे नहीं अड़ना चाहिए कि जी वापस यही हुकूमत बनाएं। इनको खुले दिल के साथ शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि जी हम एक बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं। ख़ुद मैं नून लीग के जो मिनिस्टर्स हैं उनको देख रहा था, जैसे कि ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, शाहिद हक़ान अब्बासी है, ज़ुबैर उमर हैं, तलत हुसैन, वो ये इनको मशवरा दे रहे थे कि आप खुले दिल के साथ आप इस शिकस्त को तस्लीम करें।
लेकिन मियाँ साहब बज़िद हैं कि जी हमने हुकूमत लेनी है। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ देखने के काबिल है कि बहुत से तज्ज़िया निगार ये भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब खुद हुकूमत में नहीं आएंगे या वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। वो क्यों नहीं बनेंगे? ये एक वीक सेटअप होगा अगर ये 172 पूरे कर भी लेते हैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, तो इसलिए ये शहबाज शरीफ को आगे कर देंगे। वही PDM पार्ट 2 एक बनेगी जिसमें ये कोशिश करेंगे अवाम के मसाइल को हल करने की, पूरी तरह से ही हल करने की या पार्शली हल करने की, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब कोशिशें जारी हैं। एक तरफ PTI कह रही है कि हमारे पास मतलूबा नंबर्स हैं, दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं मिलकर। मुझे मियाँ साहब पे बड़ा तरस आ रहा है कि उनके ख्वाब चिकना चूर हो गए हैं। वो समझ रहे थे कि वो आएंगे और ऐसी विक्ट्री हासिल करेंगे। इवन आप इलेक्शन वाले दिन भी उन्हें देखें ना, तो वो यही कह रहे थे कि जी यार हमें दो मेजॉरिटी। हम वो समझ रहे थे कि पता नहीं इनको मेजॉरिटी दे देगी अवाम। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का भी आपको पता है, वो बड़ा अक्सर शॉक कर देते हैं और वो भी सरप्राइजेस देते हैं। वो तो सिस्टम की आगे है कि सिस्टम उनकी राय को मानता है या नहीं। वैसे होना तो यही चाहिए। इतने आप अरबों रुपया लगाते हैं इलेक्शंस में, आपको अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। 5 साल में एक ही दफ़ा अवाम ने अपनी राय देनी होती है, उसको खुदारा कबूल कीजिए। जो अवाम कह रही है उसको माने। और अवाम ने क्लियरली जो इमरान खान बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं उनको सपोर्ट किया है, ना कि दूसरी पार्टीज़ को। और नो डाउट ये नवाज़ शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ये एक इबरतनाक शिकस्त है कि जहां इलेक्शन से पहले इन्होंने अपनी पूरी कैंपेन चलाई, इन्होंने अपनी मुखालफिन को हर तरह से दबाया, उनको जेल में बंद किया, उनको पकड़ा, उनकी पार्टी का साइन छीन लिया। लोगों ने, आप देखें, सबसे बड़ी, अगर आप पाकिस्तान की 40% के करीब जो आबादी है वो अनपढ़ है, तो वो सिर्फ बहुत से लोग सिर्फ साइन पर ही मोहर लगाते हैं। तो कर लोगों ने, वो भी लोग रट के गए हुए थे, गरीब लोग भी, अनपढ़ भी, पढ़े लिखे भी, वो साइंस भी रट के गए हुए थे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो लोग इस लेवल की प्रेपरेशन करके गए थे इलेक्शंस के लिए कि जी हमने अपनी मर्जी करनी है। तो लोगों ने पूरे सिस्टम को डिफाई करने की कोशिश की है। जो पूरी रियासती मशीनरी लगी हुई थी ना कि मियाँ साहब को जितवाना है, मियाँ साहब को जितवाना है। आप देखें ना कितने जलसे उनके हुए और कितने जलसे इन्होंने किए इलेक्शन से पहले। फिर भी इनको एक इबरतनाक शिकस्त हुई है मेरी नज़र में। लेकिन फिर भी ये अपने जो प्लान्स हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं, जो लंदन से इन्होंने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं, वो उसको पूरा करना चाहते हैं हर हाल में कि जी हुकूमत तो हमने ही बनानी है, अपनी मर्ज़ी करनी है, चाहे हम हार भी जाएं। तो ये बड़ी एक हैरान कुन स्पीच थी कि शिकस्त के बावजूद विक्ट्री के ऐलानात हो रहे थे। ये मेरी समझ से भी बालातर था। आपको क्या समझ लगता है? आपके ख्याल में कौन हुकूमत बनाने जा रहा है? क्या जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो रियासती मशीनरी के बरक्स अपनी कोई हुकूमत कायम कर सकेंगे, या आप देख रहे हैं नवाज़ और PPP का इत्तेहाद फजलुर रहमान और MQM वगैरह के साथ, यानी PDM पार्ट 2, या आप कोई तीसरा सोल्यूशन भी देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो शायद जरदारी के साथ हाथ मिला लें और PTI और PPP का कोई इत्तेहाद हो जाए और नवाज़ लीग मुँह ही तकती रह जाए? मतलब क्या पॉसिबल सिनेरियो आप देख रहे हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।